स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम के बारे में। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम को अगर हम फ्रेगमेंट करें तो हम इसे 3 पार्ट में फ्रेगमेंट कर सकते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेनम का मतलब होता है ग्रेविडा या प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, सो प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट वुमेन जब बहुत ज्यादा नंबर में वॉमिटिंग को एक्सपीरियंस करती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम। राइट, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सीवियर कंडीशन है जिसमें मदर को नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, जो कि क्या कॉज कर सकती है, डिटोरिएशन कॉज कर सकती है मदर की हेल्थ में, इंटरफेयर कर सकती है डेली लाइफ एक्टिविटी को मदर की। ओके, यानी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में होती है मदर को, और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं नंबर में मदर को क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखने वाली है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम एंड जो हमारा मॉर्निंग सिकनेस है ये दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, नोजिया होता है, एज वेल एज अगर हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम की बात करें तो उसमें भी उसमें भी वॉमिटिंग और नोजिया होता है, दोनों में ही होता है, बट दोनों को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। भाई, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो क्या होती है, आमतौर पे या जनरली अगर हम बात करें तो वुमेन जो होती है या प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उन्हें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। यानी वुमेन जब मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक रहती है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। जबकि अगर हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम की बात करें तो होल डे में कभी भी जो वुमेन है उसको हो सकता है। यानी थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम क्यों अलग अलग है। तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत ही एक कह सकते हैं माइनर डिसऑर्डर में हम इसे, प्रेगनेंसी के माइनर डिसऑर्डर में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें मदर को नोजिया वॉमिटिंग होता है, बट इस कंडीशन तक या इस सिवियरिटी तक नहीं होता है कि जिसके लिए हमें इसे एडमिट करना पड़े या हमें फर्दर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। ये हमारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे ये ट्रीट हो जाता है। जबकि अगर हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम की बात करें तो ये कंडीशन कैसी होती है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है, जिसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ समटाइम्स क्या होता है, आईवी फ्लूइड पे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, पेशेंट का एडमिशन करना पड़ता है हॉस्पिटल में। समझ रहे हैं आप? जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, सेकेंडली क्या होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लिमिटेड रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, प्लस ये इसकी जो सिवियरिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जबकि हमारा हाइपर एमेसिस जो ग्रेविडेनम होता है ये बहुत लंबे समय तक वुमेन में परसिस्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आप कह सकते हैं कभी कभी होता है कि बहुत होल प्रेगनेंसी जो होती है हमारी उसमें ये परसिस्ट करता है, प्लस इसकी जो सिवियरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि हम वुमेन को हमें एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है। राइट, ये मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम इज नॉट सेम एज द मॉर्निंग सिकनेस। व्हाई? मॉर्निंग सिकनेस अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लिमिटेड इन सिवियरिटी, करेक्ट, एंड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम ऑन अदर हैंड लास्ट मच लॉन्गर एंड आर मच मोर सीवियर। मतलब ये बहुत लंबे समय तक रहता है और ये बहुत ज्यादा सीवियर रहता है। यानी दोनों में बात करें तो सीवियर कौन होता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम होता है। राइट, कॉजेस की बात करें तो देखिए इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है कि क्यों होता है ये, बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर है या स्टडीज में ऐसा फाइंड आउट किया गया है। जिस भी लेडी में एससीजी और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मल्टीपल जेस्टेशन है या मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्निकली ये क्या करेगा, एससीजी के लेवल को इंक्रीज करेगा। अगर 2 प्लेसेंटा है तो भी एससीजी के लेवल को इंक्रीज करेगा। हेरिडिटी फॉर्म मोल्स है तो, या मोलर प्रेगनेंसी है तो, मोलर प्रेगनेंसी एक प्लेसेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, ग्रेप लाइक या क्लस्टर लाइक जो स्मॉल आपके जो प्लेसेंटा है वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, देखने को मिला है कि इसमें इस कंडीशन में भी हाइपर एमेसिस देखने को मिला है।
अदर रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री है जैसे मोशन सिकनेस की हिस्ट्री है, माइग्रेन की हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है उसकी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम की, या फिर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी की भी हिस्ट्री है, मदर की प्रीवियस प्रेगनेंसी की भी हिस्ट्री है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम की, तो ये चीजें भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है बीइंग अ नर्स, हमें क्या करना है, जो भी मदर है उसका हिस्ट्री कलेक्शन प्रॉपरली करना है, ताकि अगर सेकंड प्रेगनेंसी है मदर की तो हम पहले से ही उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम। हमने डिजीज में पढ़ा है कि इसमें मदर को सबसे ज्यादा वॉमिटिंग होती है। तो पहला सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओके, अब नोजिया और वॉमिटिंग क्योंकि सीवियर है तो इसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी फ्लूइड की जो होगी मदर की बॉडी में कमी हो जाएगी। तो कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। भाई किडनी को प्रॉपर फ्लूइड नहीं जाएगा, और फ्लूइड नहीं जा रहा है यानी ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा। किडनी इंजरी की वजह से अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करें तो बर्न का लेवल इंक्रीज मिलेगा और क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज मिलेगा, जिसकी वजह से फर्दर और यहाँ पे डैमेजिंग हो सकता है अगर हम इसको रूल आउट करके ट्रीट ना करें तो। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है। भाई एल्कोलोसिस क्यों हो सकता है, ये हमें पता है, जो स्टमक का एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक होता है और यहाँ से सारा क्या होगा, एसिड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कब क्यों निकल जाएगा, जब वॉमिटिंग करेंगे तो उसके साथ एसिड भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इसीलिए इसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, वेट लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि खाना क्या हो जा रहा है, डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है और बाहर निकल जा रहा है वॉमिटिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बीपी लो हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड भी कम में। रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा। क्यों रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, भाई हाइपोटेंशन होगा तो ट्रैकीकार्डिया होगा। देन एक्स्ट्रा में फटीग होगा पेशेंट को, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी। ठीक है, पेशेंट को क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से क्या है, मदर प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो फीटस को जाता है, इसलिए मदर को फटीग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट थे नोजिया और वॉमिटिंग के। ठीक है, अब हम कॉमन मेजर्स पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए या फिर क्या हेल्थ एजुकेशन में हमें जो मदर है उसको एजुकेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें बोलना चाहिए फ्रीक्वेंट मील के लिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील के लिए एडवाइस करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें एक बार में खाना खाना है, नो, हमें बताना चाहिए पेशेंट को आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, थोड़े थोड़े समय पे आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। ठीक है, अवॉइड करना है फ्लूइड एंड वाटर बिटवीन द मील। ओके, फ्लूइड या फिर आप कह सके जो वाटर है वो बिटवीन द मील या फिर आफ्टर द फीड हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अच्छा, कुछ बुक्स में या इंटरनेट पे आपको ये चीज डिफरेंट देखने को मिलेगा, कहीं पे एडवाइस किया गया है कि आपको लेना चाहिए, कहीं पे एडवाइस किया गया है नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। मैं आपको ये जो कंटेंट बता रही हूँ, टारगेट हाई से बता रही हूँ, तो वहां पे ये मेंशन है कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, कि अगर हम फीड के दौरान या मील के दौरान हम पानी पी रहे हैं या फिर खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं तो ये फुलिंग वाली फीलिंग देगा। प्लस ठीक, दूसरी चीज ये क्या कर सकता है, प्रेशर की वजह से वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, क्यों लेना चाहिए ये दिया गया है जो अदर जगह पे, उसका ये रीजन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए देना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हम थोड़ी देर बाद आफ्टर डाइजेशन भी हम मदर को वाटर दे सकते हैं। ठीक है, या खाना खाने से पहले जब मदर जब खाना खा रही है तो उसके 1-2 घंटे पहले हम पानी दे सकते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट की ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। ड्यूरिंग देना आई मस्ट से कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मदर को। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक प्लस इसमें मदर एक्सपीरियंस करिए फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की वजह से न्यूट्रिशन तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है भाई, तो न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ऊपर से हमने क्या कर लिया है, पानी और पी लिया है। तो जितना हमें खाना खाना चाहिए उससे लेस अमाउंट पे हम खाना ले रहे हैं, प्लस वाटर भी ले लिया है, जो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट की जो सप्लीमेंट है उसको भी रिड्यूस कर सकता है, और क्या हो सकता है कि वॉमिटिंग भी इंड्यूस हो सकता है उससे प्रेशर की वजह से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मना किया गया है
बिटवीन द मील वाटर लेने के लिए। ठीक है, खाना खाने के बाद सीधे नहीं सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, सिटिंग पोजीशन में रहना है जब तक खाना डाइजेस्ट ना हो जाए, वरना रिगर्जिटेशन की वजह से भी वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। देन हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करें। ठीक है, ब्रेवेजेस वगैरह जो हमारे होते हैं ना, जैसे हम सोडा वगैरह अगर ऐसे मदर ले रही है या कोल्ड ड्रिंक कुछ ऐसा ले रही है जिसमें कार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, फैटी फूड को या फिर ऐसे फूड जिसमें ऑर्डर प्रेजेंट होता है, बहुत मतलब स्मेल प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग ट्रिगर होती है। ठीक है, तो ऐसे फूड को भी हमें अवॉइड करना है बेसिकली। ठीक है, देन मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में देखिए, सबसे पहले अगर ऐसी हमें फीमेल मिल रही है, मदर मिल रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसको मदर को एडमिट करना है। ठीक, मदर को एडमिट करने के बाद जो भी हमारी फीड है, ओरल फीड है, उसको होल्ड करना है 24 घंटे के लिए, या फिर तब तक जब तक मदर की वॉमिटिंग जो वॉमिटिंग हो रही है वो होल्ड ना हो जाए या रुक ना जाए। ठीक है, देन डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, एंटी एमेटिक जैसे ऑन्डेनसेट्रॉन दे सकते हैं, मेट्रोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं, ये सारी चीजें वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम दे देंगे। देन टीपीएन दे सकते हैं। टीपीएन किस कंडीशन में देंगे, जिसको हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, जिसको आईवी हम एडमिनिस्टर करते हैं, ये किस कंडीशन में देंगे, हम ऐसी कंडीशन में मदर को देंगे जिस कंडीशन में मदर ओरली फीड नहीं कर पा रही या बिल्कुल भी फूड जो ले रही है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, तुरंत वॉमिटिंग हो जा रही है, तो इस कंडीशन में मदर को एज वेल एज बहुत मेजरली बच्चे को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, और न्यूट्रिएंट अगर बॉडी में नहीं है तो मदर और जो बेबी है, जो फिटेस्ट है, उसके लिए दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम टीपीएन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि मिथाइल जो प्रेडनिसोलोन होता है, जो कि एक तरह का स्टेरॉइड है, वो क्या करता है, सीवियर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम को रिड्यूस करने का काम करता है। यानी उसमें जो होता है, अगर हम इस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को मिथाइल प्रेडनिसोलोन अगर हम दे रहे हैं तो बहुत हद तक वो जो सीवियरिटी है वॉमिटिंग को वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम के बारे में।